नहीं निषाद राज, नहीं, मैं ये वचन नहीं दे सकता। हस्तिनापुर का सम्राट देवी गंगा का पुत्र देवव्रत ही बनेगा। राधे, उस दिन निषाद राज केवट का प्रस्ताव ठुकराकर सम्राट शांतनु वहां से निकल तो गए, परंतु उनका हृदय वहीं अटक कर रह गया। वो दिन रात सत्यवती को याद करके दुखी रहा करते थे। किसी को भी सम्राट शांतनु के दुखी होने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। परंतु कान्हा, देवव्रत ने तो अपनी माता को वचन दिया था कि वो अपने पिता को सदा प्रसन्न रखेगा। हाँ राधे, उसी वचन के कारण देवव्रत ने सम्राट शांतनु के सारथी से सारी बातें पता की और पिता की प्रसन्नता के लिए स्वयं ही निषाद राज की झोपड़ी जा पहुंचा। जब उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं तो व्यर्थ में चिंता कर रहा था निषाद राज, ये तो बहुत ही साधारण सी समस्या है। हाँ, पिताश्री आपको वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि कोई भी वचन केवल एक ही बार दिया जा सकता है, और वो वचन मुझे मिल चुका है। पिताश्री मुझे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर चुके, इसलिए वो आपको वचन नहीं दे सकते। किंतु मैं आपको वचन अवश्य दे सकता हूं। आप? हाँ, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आपको वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर के युवराज पद को अभी और इसी क्षण त्यागता हूं। अब केवल देवी सत्यवती से जन्म लेने वाला बालक ही हस्तिनापुर का युवराज होगा। धन्य है आप जैसा पुत्र, जो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है। गंगा पुत्र, ठहरिए। सबसे पहले मैं आपकी चरण धूलि को अपने मस्तक की शोभा। अरे नहीं नहीं शतराज, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। गंगा पुत्र, मेरे लिए ये मेरे कई जन्मों के पुण्य का फल है, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप तो ये वचन दे सकते हैं, किंतु आपके पुत्रों ने यदि आपके वचन को नहीं माना तो? वैसे ही जैसे आप अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में तो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए रक्तपात होगा। आपकी आशंका सर्वथा उचित है और यह सत्य। मैं अपनी संतान की ओर से आपको वचन कदापि नहीं दे सकता, किंतु संतानहीन होने का वचन मैं आपको अवश्य दे सकता हूं। निषाद राज, हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य का हमें अंदेशा नहीं होता। हमें ज्ञात नहीं कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए आपके इस आशंका को मैं सदैव के लिए दूर कर देता हूं। मैं गंगा पुत्र देवव्रत
दसों दिशाओं, स्वर्ग के देवता, त्रिदेव और त्रिदेवियों को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। अब तक मैं ब्रह्मचारी ही रहा हूं और तब तक भी ब्रह्मचारी ही रहूंगा जब तक मेरे देह में अंतिम श्वास रहेंगे। वंशहीन जिया हूं और वंशहीन ही मरूंगा। यह मेरी अखंड अटल प्रतिज्ञा है। गंगा पुत्र की इस प्रतिज्ञा के कारण निषाद राज ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह सम्राट शांतनु से करवा दिया। अपने प्रेम को पाकर सम्राट शांतनु परम आनंदित हुए और उन्होंने देवव्रत को आशीष देते हुए कहा, तुम साधारण नहीं हो पुत्र, असाधारण हो। पिता की प्रसन्नता के लिए त्याग करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद तुम ही हो पुत्र। तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है, इस कारण मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, क्योंकि तुमने भीष्म प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं तुम्हारा नाम भीष्म घोषित करता हूं। महाराज की